अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी इस दुनिया में यमन एक ऐसा मशहूर देश है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यमन के ठीक दक्षिण पूर्व में एक छोटा सा लेकिन बेहद खास टापू मौजूद है। इसका नाम है सुकोत्रा। शायद आप में से बहुत कम लोगों ने इस टापू के बारे में सुना होगा, लेकिन यकीन मानिए ये दुनिया के सबसे अनोखे और रहस्यमय इलाकों में से एक है। इतना ही नहीं, इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर के ताकतवर देश इस पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। कुछ लोग इसे एलियंस का टापू कहते हैं क्योंकि यहाँ के पेड़ पौधे, जानवर और यहाँ तक कि जमीन भी पूरी दुनिया से अलग और अजीबोगरीब है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे दज्जाल का जजीरा भी मानते हैं। क्यों? इस बात पर आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। सुकोत्रा यमन का हिस्सा है, लेकिन ये आम जमीन से करीब 500 किलोमीटर दूर अरब सागर के बीचों बीच बसा हुआ है। इस टापू की सबसे बड़ी खासियत इसकी लोकेशन है। दुनिया के लगभग 30% समुद्री व्यापार के जहाज इस इलाके से होकर गुजरते हैं। ये इलाका बाबे मंडेब स्टेट के पास मौजूद है, जो रेड सी और स्वेज नहर से यूरोप और बाकी दुनिया को जोड़ता है। चाहे तेल और गैस से भरे जहाज हो या बाकी का व्यापार, सभी को इस रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। इतना ही नहीं, ये इलाका सोमालिया के समुद्री लुटेरों के काफी करीब है। इन वजहों से जो भी ताकतवर देश इस इलाके पर अपना दबदबा बनाएगा, वो न सिर्फ इस व्यापार को कंट्रोल करेगा, बल्कि इस पूरे इलाके की सुरक्षा और संसाधनों पर भी नजर रख सकेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं सुकोत्रा आइलैंड के अंदरूनी रहस्यों की। ये टापू कुदरती हुस्न से भरा पड़ा है। हजारों साल पहले ये अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में ये अलग हो गया। इसी वजह से यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जानवर और परिंदे बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ का सबसे मशहूर पेड़ है ड्रैगन ब्लड ट्री। लोकल लोग इसे धूम अल अखवैन कहते हैं, मतलब है दो भाइयों का खून। जब इस पेड़ के तने को काटा जाता है तो उसमें से खून जैसे लाल रंग का रस निकलता है। इसका इस्तेमाल सदियों से दवाइयों और कॉस्मेटिक्स में किया जाता है। एक और अजीबोगरीब पेड़ यहाँ पाया जाता है जिसे बॉटल ट्री कहा जाता है। इसका तना बॉटल की तरह मोटा होता है और इसकी बनावट दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। इसके फूल जो होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन जहरीले भी। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं उस पहलू की जिसने इस टापू को मुस्लिमों में खास बना दिया है। सुकोत्रा को कई लोग दज्जाल का जजीरा मानते हैं। ये राय कैसे बनी? इसके पीछे हदीस शरीफ का जिक्र है। सही मुस्लिम की एक मशहूर हदीस के मुताबिक सहाबी हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिलचस्प वाकया बयान किया है। वो ईसाई धर्म से इस्लाम में दाखिल हुए थे। उन्होंने बताया कि एक समुद्री हादसे की वजह से वो अपने साथियों के साथ एक अजनबी टापू पर पहुंचे। वहां उन्हें एक बालू से ढके अजीबोगरीब जानवर ने रोककर कहा कि इस खानका यानी मंदिर में जाओ, वहां एक कैदी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने एक बड़े और मजबूत आदमी को देखा जो लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। उसने खुद को दज्जाल बताया और कहा कि वो इस वक्त कैद है, लेकिन उसे जल्द आजाद किया जाएगा। दोस्तों, इस हदीस की रोशनी में हमेशा से ये सवाल उठता रहा है कि दज्जाल आखिर कहाँ कैद है। हालांकि इस सवाल का सही जवाब सिर्फ अल्लाह को पता है, लेकिन सुकोत्रा का अजीब माहौल और गुफाओं में मौजूद इंसानी निशान इसे दज्जाल के जजीरे से जोड़ते हैं। सुकोत्रा पर कंट्रोल करने की होड़ सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक वजहों से भी है। 2015 में यमन में सिविल वॉर के दौरान सऊदी अरब और यूएई ने इस टापू पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की। उन्होंने इंसानी मदद के बहाने यहाँ पर सैनिक तैनात किए और धीरे धीरे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। आज तक यूएई ने इस इलाके में अस्पताल, स्कूल और सड़कें बनाई और यहाँ के लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। वही सऊदी अरब और ईरान के बीच इस पर काबू पाने के लिए तनाव बना हुआ रहता है। दोस्तों, सुकोत्रा सिर्फ एक टापू नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत का एक अनोखा नमूना है। इसकी अजीबोगरीब पेड़ पौधे, जमीन और लोकेशन हमें बताती है कि अल्लाह की बनाई हर चीज में कोई ना कोई हिकमत छिपी होती है। हमारी जिम्मेदारी है
کہ ہم ان نشانیوں سے سبق لیں اور اپنی ایمان کو مضبوط کریں۔ سکوترا کے رہس سے چاہے دجال سے جڑے ہو یا قدرتی کرشموں سے، ایک بات تو طے ہے کہ یہ ہمیں اللہ کی عظمت کا احساس کراتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہماری نور حدیث فیملی کا حصہ بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ یعنی تم کہنا چاہتے ہو کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو اس جال میں پھنستے ہیں اور خود کو